गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक समझने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि एलिमेंट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको कैसे एक टेबल फॉर्म में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है जिसमें हम ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को रखते हैं, जो हमारे को आज की डेट तक सारे पता हैं, वो सारे के सारे इसमें टेबल में रखे जाते हैं। डेफिनेशन पढ़ें। टेबल इन विच केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। जो केमिकल एलिमेंट्स जितने भी हमें पता है उनको अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर हमें पता है, हम आगे जाके देखेंगे ये एटॉमिक नंबर होता भी क्या है। तो इसके हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट विद रीजनेबली गुड एक्यूरेसी द फिजिकल एंड केमिकली प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। टेबल में हम किसी भी एलिमेंट को उठा लें तो उसकी पोजीशन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये इससे ये भी पता चल जाता है कि अदर एलिमेंट्स उस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट जो उस टेबल में है वो उस एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन उसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। तो इसको समझने के लिए हमें सब कुछ पता चलता है। जो आज की डेट में हमें 118 नोन एलिमेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो आज की डेट में जो नया हमारा पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए 1A 2A 3A 4A यहाँ पे होते हैं, और बीच में कुछ 1B 2B होते हैं, और नीचे लेंथेनाइड्स और एस्टिनाइड होते हैं। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज की डेट में अगर देखें तो हमारे को कई सारे एलिमेंट पता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोबियम। और ये सारे जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी थी। Scientists found that many of these elements have similar properties and began classifying them. उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। 19th सेंचुरी में केमिस्ट जितने भी थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको कैटेगरीज की विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसकी वजह से ये जो पीरियोडिक टेबल हमारा बना। लेवोजियर सबसे पहले क्लासिफाई किया उन्होंने मेटल, नॉन मेटल, गैसेस और अर्थ एलिमेंट्स के बीच में, उसमें क्लासिफाई किए जितने भी एलिमेंट पता थे। 1829 में जॉन डॉबनियर ने ट्रायड्स बनाए। ट्रायड्स मीन तीन। तीन उसने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त पता थे उनको तीन तीन के ग्रुप में बना दिया। जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमियम और इरिडियम है। तो इनको क्या किया उसने कि जो साइड में दो हैं उनका बीच में जो है बीच वाला, उनका एटॉमिक मास उनका एवरेज होता था। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इनका 39 प्लस 7/2 अगर करें तो 23 ये बीच वाला होता था। तो इस तरह से उसने आइडिया लगाया कि इनकी जो है कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जॉन न्यूलैंड ने 1866 में एक उसने सजेशन दिया। उसने नोटिस किया कि एटॉमिक मास में उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रखा, और उसने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं हर आठवें एलिमेंट पे। हमारे पास 118 तो आज की डेट में है, लेकिन उस वक्त 118 नहीं थे। तो आठवें एलिमेंट में उसने क्या किया, उसने 7 ग्रुप बनाए, और सातवें के बाद आठवां उसने देखा कि पहले का और आठवें की आपस में प्रॉपर्टीज मिलती थी एटॉमिक मास के हिसाब से। तो न्यूलैंड वाज द फर्स्ट टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने एटॉमिक मासेस याद रखना है आपको, एटॉमिक मासेस से। देन केम द दमित्री मेंडलीव। दमित्री मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट था। उसने इसी को ही 1869 में फॉलो किया, और उसने भी यही लगभग किया कि उसने ही ग्रुप्ड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। और उसने देखा कि कुछ फैमिलीज जो हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ उसको बीच में खाली जगह भी छोड़नी पड़गी टू ऐड द न्यू एलिमेंट्स ही प्रेडिक्टेड वुड अकर। उसने प्रेडिक्ट किया, उसने भविष्यवाणी की कि आगे जाके इन खाली जगह पे कोई नए एलिमेंट ढूंढे जाएंगे। तो उस हिसाब से मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ बनाया, ये आपको याद रखना है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मींस थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपीट होने वाले फंक्शन होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस ये याद रखना है, मेंडलीव ने ये कहा पीरियोडिक लॉ। तो उस हिसाब से उसने क्या किया, उसने कुछ ग्रुप बनाए और पीरियड्स बनाए।
ठीक है, ग्रुप्स बनाए उसने, 8 ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें में 9 हुए। और इसी तरह से नीचे अगर देखा जाए तो पीरियड्स उसने 7 पीरियड्स बनाए, फर्स्ट से लेकर 6 तक, और ये 7वें पीरियड में थ्योरियम और यूरेनियम रहे। तो उसने ये कुछ, इसमें कुछ पेयर्स भी रखे उसने, 5वें और 6ठे में पेयर्स भी रखे, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एक ही जगह पे रखे मेंडलीव में। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम में ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। आज की डेट में हमारे पास 118 हैं। ग्रुप्स क्या थे? 8 वर्टिकल ग्रुप्स, मैंने बताया 8 वर्टिकल ग्रुप्स, जो वर्टिकल लाइनें थी देवर, जो लंबाई में थी देवर नोन एज कॉलम्स, उनको ग्रुप कहा गया। एंड 7 ग्रुप्स वर सब डिवाइडेड इन ए एंड बी। 7 ग्रुप ऐसे थे जिनको ए और बी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। 8th ग्रुप हैज 9 एलिमेंट, जो 8वां ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट रखे गए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहले वाले ग्रुप में आरबी और एजी, ये रोबियम एंड चांदी जो है वो इकट्ठे रखे गए। तो हर एक में दो दो हुए। 8th ग्रुप में ये हुआ। फिर पीरियड्स, पीरियड्स क्या हुए? जो हॉरिजेंटल, 7 हॉरिजेंटल लाइनें बनाई गई पीरियड्स। पीरियोडिकल टेबल इसीलिए नाम दिया गया है इसमें। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसकी मेरिट, फायदा क्या हुआ मेंडलीव के बनाने का? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स। उसने पहले से ही आइडिया लगाया कि ये खाली जगह रह गई है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट फिट होंगे, जर्मेनियम, गैलियम और ये सैगियम। ये उस टाइम में प्रिडिक्ट किए गए थे, बाद में जाके खोजे गए। सिस्टमेटिक स्टडी, इससे एक सिस्टमेटिक स्टडी शुरू होगी। कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास हमने आइडिया लगाए हुए थे, यहाँ पे उनके फिट होने की वजह से उनका एटॉमिक मास दोबारा से ठीक किया। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, गोल्ड वगैरह के लिए ये ठीक किया गया। तो उसने इनके करेक्टेड द एटॉमिक मास, उसने स्टेट भी किया। एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस था अपने टेबल में कि उसने he used it to predict the physical properties of 3 elements that were yet unknown। जो मैंने बताया कि जर्मेनियम, गैलियम, इनकी पहले से ही उसने बता दिया कि इनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। बट इनके डिफेक्ट्स क्या थे? एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे फिट होगी वो नहीं बता पाया। एनॉमलस पेयर्स, एंड जो ऐसे पेयर थे कुछ जिनकी आपस में प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, आर्सेनिक और पोटेशियम, कोबाल्ट एंड निकल एंड टेंटलम एंड इरिडियम, इनकी आपस में वो पेयर एक ही जगह पे बैठे हुए थे। कुछ ऐसे आइसोटोप थे, इनके बारे में भी नहीं बता पाया। देन केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड टुगेदर। कॉपर 1A में था, और जो सोडियम था 1B, वो एक जगह पे ग्रुप हुए हुए थे। कुछ सिमिलर थे, वो अलग अलग जगह थे। कॉपर एंड जो हमारा ये पारा है, जो वो अलग अलग जगह पे, फर्स्ट में कॉपर था और सेकंड में अलग अलग जगह पे थे। एक देखो खास की बात है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश इन 1905। हमने एक चैप्टर पढ़ लिया कि एटम कब सर्च हुआ। उस टाइम तक वी हैड नो आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि वहां प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये पता ही नहीं था। और इतना वो बाद में जाके लोगों को लगा कि इतनी बढ़िया रिसर्च की थी कि एटॉमिक नंबर 101 जो एलिमेंट था उसका मेंडलीय नाम रखा गया। नाउ यहाँ तक 8 और 7 याद रखना है आपको। 8 तो वो थे, कॉलम थे, और 7 रोज थी। हेनरी मोसले, इंग्लिश साइंस फिजिक्स ने था। उसने देखा कि एक्सरे का एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे स्पेक्ट्रा का। तो उसने देखा कि प्लॉट ऑफ एफ अगेंस्ट एटॉमिक नंबर स्ट्रेट लाइन देता था, जबकि एफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास स्ट्रेट लाइन नहीं देता था। तो उसने इसको मॉडिफाई किया। उसने कहा कि एटॉमिक नंबर ज्यादा बढ़िया फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। तो उसने इसको मॉडिफाई किया, और इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। पहले वाले को मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? वही वाला है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मींस थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होने वाले, 8वें के बाद या 18वें के बाद, ऑफ द एटॉमिक नंबर। पहले वाले में एटॉमिक मास था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। अब इसमें ग्रुप कितने थे? 18 थे। 1A 2A, फिर यहाँ पे शुरू हो जाता 13वें पे 3A 4A 5A 6A 7A, ये हो गए। और बीच में बी वाले थे,
4A 5B 6B 7B 1B 2B 3 ये बीच में थे, ठीक है? और नीचे 2 लाइनें अलग से थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहली वाली 2 लाइनें हैं दी आर एस ब्लॉक एलिमेंट, हम इसके ऊपर भी डिटेल में आएँगे। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक क्या है? ये डी ब्लॉक वाले थे जो येलो कलर के हैं। जो स्काई ब्लू कलर के हैं वो पी ब्लॉक हैं और ये पिंक कलर के जो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखिए थोड़ा-सा मैंने इसको बताया हुआ है कि ये जो 1A 2A ये मेन ग्रुप में कहलाते हैं। जो बीच वाले हैं ये ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। मेन ग्रुप देखिए यहाँ पे एक मेन ग्रुप ये दोनों हैं, ये मेन ग्रुप है और नीचे जो हैं वो लैंथेनाइड्स एंड एस्टेनाइड जो जिनको फिट नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग से जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये पहला आता है मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव 1A 2A और 3A से लेकर 8A ये सारा मेन ग्रुप में जाता है। तो एक मेन ग्रुप इधर है, एक मेन ग्रुप इधर है। बीच में ट्रांजिशन मेटल हैं, बीच में दोनों के बीच में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ज़्यादातर मेटल्स हैं और नीचे 2 लाइनें हैं लैंथेनाइड्स और एस्टेनाइड की, ये रेयर अर्थ मेटल हैं। हम इनके ऊपर भी आएँगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब इसको रीड कैसे करना है? देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन है नॉन मेटल्स, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स 80% ऑफ द जितने भी हमने आज तक ढूँढे हैं 116 में से, ये सारे मेटल्स हैं लगभग। मेटलॉइड कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। आप देखिए यहाँ पे ये स्टेयर्स दिख रही हैं, ये स्टेयर्स दिख रही हैं, ज़िगज़ैग पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे मेटलॉइड्स आस-पास मिलेंगे, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक लाइक दिस। और लास्ट में ये नोबल गैसेज़ हैं, हीलियम, नियोन आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ियोन, रोमियम, तो लाइक दैट। तो अब हम इनकी बात करें, अब इसमें एटॉमिक नंबर, अब पहले वाले में एटॉमिक मासेस थे, अब एटॉमिक नंबर आ गए। अब हर एक जो पोजीशन है उसकी, वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। अब ये अरेंज कैसे होते हैं? मैंने बताया कि वर्टिकल लाइनें जो कहलाती हैं, दे आर नोन एज़ ग्रुप्स। एवरी वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए ग्रुप और फैमिली, इसको एक फैमिली कहा जाता है। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, लाइक दैट कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है आपस में कॉमन। एलिमेंट इन ए ग्रुप आर सिमिलर बिकॉज देयर एटम हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, लाइक दैट। तो इस तरह से इनको ग्रुप किया गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है, जो बाहर घूमते रहते हैं वैलेंसी में। तो अब पीरियोडिक टेबल में एक और चीज आ गई, पीरियड्स। अब ये देखिए रेड वाला ये पीरियड है, ये येलो वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर ब्लू वाला, फिर ऑरेंज वाला, ये सारे पीरियड्स हैं। तो ये पीरियड्स मीन्स कि एक उसके एंड तक कुछ प्रॉपर्टी कॉमन जाती है, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी नई आ जाती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज इन प्रिडिक्टेबल। हमें आइडिया है कि किस तरह से चेंज होगी फ्रॉम वन एंड ऑफ द पीरियड टू अदर। येलो से लेकर ग्रीन में आने में कुछ प्रॉपर्टी उसकी चेंज होती है। हाँ, लेकिन सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, उनके एनर्जी लेवल सेम होंगे। ग्रुप्स मैंने बताया वर्टिकल कॉलम है। अब नए वाले में क्या है, टोटल 18 हो गए हैं। पहले वाले में 8 थे, यहाँ पे 18 हो गए, नंबर्ड 1 टू 18 और 1A टू 7A, 1A 2A फिर उधर 7A तक आगे जाता है और 1B से लेकर 7B बीच में होता है, 8th भी बीच में होता है और एक लास्ट वाला 0 होता है। मैंने बता दिया कि इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होंगी, लेकिन उनकी एलिमेंट्स आर सेम। पीरियड्स क्या हैं? हॉरिज़ॉन्टल, हॉरिज़ॉन्टल जो हैं दे आर नोन एज़ पीरियड्स और ये टोटल 7 नंबर हैं 1 से लेकर। तो इनकी एलिमेंट्स हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 28 एलिमेंट्स। इनको हम डिटेल में बात करें। अब बात करें कि एस, पी, डी, एफ ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो हमारे एसपीडीएफ ऑर्बिटल होते हैं सब शेल, कि ये एटम्स इनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेंगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि गोल-गोल ही घूमते हैं, कभी ये ऐसे फ्लावर शेप में घूमते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कभी ये गोल घूमते हैं। तो जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है,
दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ये 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, 4 तरह के ब्लॉक बनते हैं। तो हम देखते हैं इनको। पहला क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारा कुछ इस तरह से होता है, गोल वाला। एस पी डी एफ, ये 4 आपको याद रखने हैं, एस पी डी एफ। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल देखिए। एस पी ऑर्बिटल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों तरफ बराबर प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ये लगभग स्फेरिकल एक बॉल शेप में होता है। तो देखिए नोड जो है इसके अंदर अंदर ही मिलेगा आपको। स्पिनिंग न्यूक्लियस ऐसे होता है, तो इसके अंदर ही मिलेगा। तो जैसे ही इसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, ये इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो बाहर वाला बढ़ेगा। दैट मीन्स 1s से 2s बड़ा होगा, 2s से 3s ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरा वाला अगर हम देखें पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कुछ इस तरह का होता है, लोब शेप का इस तरह का। तो इसकी देखिए एनर्जी लेवल इस तरह 0 प्लस एन प्लस 2n इस तरह से होता है। तो ये देखिए इस तरह से इनके मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसकी शेप लोब शेप होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेप में घूमता रहता है। ये तो px है, ये py है, ये py वर्टिकल में है, pz इस तरह से है, और इसके सब शेल हैं तो कुछ इस तरह से मिलते रहते हैं। डी ब्लॉक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसके इस तरह से मिलने के चांसेस होते हैं। ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एफ ब्लॉक उससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये एक तरह की ओवरलैपिंग हो जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लोब भी है और इसके थोड़े रिंग भी बने हुए होते हैं। ये डी ब्लॉक में भी रिंग बने हुए होते हैं, यहाँ पे भी रिंग प्लस और भी चीजें होती हैं इसमें। तो एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 है। ग्रुप में एस ब्लॉक में आते हैं 1A जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आते हैं। ऑल आर मेटल जो एस ब्लॉक वाले हैं, दे आर ऑल मेटल, लो आयनाइजेशन है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कंपाउंड जितने भी हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में NS2 होते हैं, ग्रुप्स हैं 3A से लेकर 7A तक, और 0 ग्रुप वाला भी, लास्ट वाला जो ग्रुप है वो वाला भी इसमें पी ब्लॉक में आता है। नॉन मेटल्स होते हैं इसमें और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। डी ब्लॉक में ट्रांजिशन जो बीच वाले हैं वो सारे डी ब्लॉक में आते हैं। जो मेटल्स मैक्सिमम हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो n-1 डी 1 to 10 एंड NS1 और 2 ये इसमें आते हैं। ग्रुप्स 1B से लेकर ये 7A और 8th वाला भी, ये सारा का सारा उसमें आता है। वेरिएबल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है आपको डी ब्लॉक वाले। कलर्ड कंपाउंड एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। जो एफ ब्लॉक है वो लेंथानाइड्स और एस्टिनाइड होते हैं। जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब नए वाले जो हैं पीरियोडिक टेबल हमारे 3 हिस्सों में हमारा बट गया। ये मैंने बताया, ये पहला वाला और लास्ट वाला, ये दीज आर नोन एज मेन ग्रुप एस और पी ब्लॉक। ट्रांजिशन वाले डी में होते हैं, और नीचे वाले जो इनर ट्रांजिशन है, क्योंकि ये इनको फिट नहीं कर सकते 2 लाइनें लेंथानाइड और एस्टिनाइड को, तो ये नीचे हम लगा देते हैं। दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो डी ब्लॉक वाले हैं इनके वैलेंस शेल, जो डी ब्लॉक है इनका वैलेंसी शेल खाली होता है लगभग। तो ये खाली को अपने भरने की कोशिश करते हैं। इनका जो एफ ब्लॉक है इनका भी वैलेंस शेल खाली होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स, इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे कि मेटल्स जो हैं दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिकल, लेफ्ट हैंड साइड। मेटल्स जो हैं सॉलिड है, मेलिएबल है, डक्टाइल एंड कंडक्टर है। नॉन मेटल सॉलिड, गैस लिक्विड तीनों होते हैं। मेटलॉइड्स उनकी जिगजैग, हमने कहा था ना जिगजैग एक सीढ़ी टाइप की थी, वहां पे मिलेंगे। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी मिलेंगे। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये ज्यादा बढ़िया फंडामेंटल बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर पे। मेडलीव का एटॉमिक बेस मास पे था। पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से है। अब इसमें डिसिमिलर मेटल्स जो हैं वो इकट्ठे अलग-अलग ही रहते हैं, जो अलग-अलग तरह हैं। लेकिन इसमें डिफेक्ट भी हैं कुछ, कि लैंथेनाइड और एस्टिनाइड को मेन बॉडी में नहीं रख पाए, उनको नीचे की 2 लाइनें बनानी पड़ी। एंड प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आज भी सॉल्व नहीं हुआ उसमें। एंड हीलियम, हीलियम
इज डिफरेंट फ्रॉम जो हमारी इनर्ट गैसेस है। तो अब इसमें जो हमें एक स्क्वायर दिखा है वो क्या कहता है, वो हमें देखना है। अब स्क्वायर जो है, जैसे यहाँ पे Al एल्युमिनियम लिखा हुआ है, ये एटम का नाम है एल्युमिनियम और इसका सिंबल है Al। पहला अक्षर बड़ा है, आगे वाला छोटा है। 13 दिस इज एटॉमिक नंबर, जो मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसकी प्लेसिंग होगी। नीचे इसका एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज एटॉमिक, राउंड कर दिया 26.9 है तो 27 हो गया। अगर इसमें से एटॉमिक नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन हो गए तो प्रोटॉन मास माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं तो उनको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक वेट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पहले वाले में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे ये स्क्वायर है, ये हाइड्रोजन का है, तो ये इसमें 1 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और 1.00 इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। और ये हाइड्रोजन इसका नाम है, गैस फॉर्म है, और 1 इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बोर मॉडल है, वेव मॉडल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास वेट होता है। एटॉमिक मास हीलियम एटम के बराबर, दिस इज ए हीलियम एटम, ये दिखाया गया है। इट्स एटॉमिक मास इज 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो दो प्रोटॉन है, दो ही उसके न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब एएमयू एटॉमिक मास नंबर क्या है, जितने उसके अंदर जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन है वो होता है। तो 1 ग्राम में, अब आप कहेंगे 1 ग्राम कितने से बनेगा, 1 ग्राम 6 इंटू 10⁻23, इतने एएमयू अगर इकट्ठे होंगे तो 1 ग्राम बनेगा, इतने प्रोटॉन इकट्ठे होंगे। सिंबल सी, कॉपर, ये हमें पता ही है, पहले हमने पढ़े हुए हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमते रहेंगे, और ये जो वैलेंस वाले हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, बॉन्ड को अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं कि ये हैं क्या। ये जो ग्रीन वाला एरिया है, दीज आर नॉन मेटल्स। ब्लू वाला मेटल्स, आप देख रहे हैं कि मेटल सबसे ज्यादा है, और मेटलाइट यहाँ पे स्टेयर के ऊपर है। रीजन मेटल्स का ये है सारा। अब ग्रुप 1, ये सबसे पहला वो जो है, दिस इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो सबसे पहले वाली लाइन दिख रही है, दिस इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज वेरी रिएक्टिव। अब रिएक्टिव क्या होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जो अगला वाला है 2 वैलेंस, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो पहला वाला है वो अल्कलाई मेटल्स है, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है 2 वाले। दिस इज ऑल्सो रिएक्टिव, 2 वैलेंसी है इसकी। ग्रुप 3, ग्रुप 3 जो ये ट्रांजिशन मेटल्स है। मेन वाला मैंने बताया था, ये मेन और ये मेन, इधर लेफ्ट मेन राइट मेन, और बीच में ट्रांजिशन, और नीचे हमारा ट्रांजिशन का ही पार्ट होता है। तो जो 3 है उसकी 1 to 2 वैलेंस है, लेस रिएक्टिव है देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज दे डोंट गिव अवे देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। बॉटम 2 रोज आर लेंथेनाइड, एंड ये जो नीचे वाली एस्टिनाइड सीरीज है। अब ये जो लेंथेनाइड जो पहली वाली है लेंथेनाइड, इट इज शाइनी रिएक्टिव मेटल एंड मोस्ट फाउंड इन नेचर, बहुत ज्यादा। एस्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल, जो यूरेनियम वगैरह है वो इसमें आते हैं। मोस्ट आर मैन मेड एंड नॉट स्टेबल इन द नेचर, तो यूरेनियम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को मॉडिफाई करके नया एटम बनता रहता है। ये हमने बता दिया। नॉन मेटल्स का हमारा यहाँ देखिए सबसे पहला है, और ये इधर वाले हैं। ग्रुप 17, इट हैज 7, ये जो 17 वाला है, दिस हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वेरी रिएक्टिव है, और ये इसमें नॉन मेटल आते हैं। 18 वाले नॉन नोबल गैस हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल इज फिल्ड। 8 हैं इसके आखिरी में। तो ये जितनी भी हैं नॉन रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, किसी के साथ कोई एक्शन नहीं लेती। तो नॉन मेटल का हमें पता है, नॉन मेटल के वो बैड कंडक्टर होते हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है, दे आर नॉट डक्टाइल एंड मेलिएबल, और ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली, दे आर डल, एंड नॉन मेटल आर ग्रीसेस। मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो दोनों के बीच में होती हैं। सॉलिड दैट कैन बी शाइनी, अनकंडक्टिव
थोड़ा नॉन मेटल से ज्यादा करते हैं, मेटल से कम करते हैं, डक्टाइल और मैलिएबल है। अब बात करते हैं फैमिलीज की। ये आ गई पहली फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, चौथी फैमिली, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, लाइक दैट। तो इस तरह से, और नीचे वाली फैमिली। अब सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ये अकेला बैठा हुआ है। इट इज अपनी ही क्लास है, इसकी अपनी ही कहानी है। इट इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, वन प्रोटॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। एंड इट ओनली नीड्स टू इलेक्ट्रॉन टू फिल अप इट्स वैलेंस शेल। दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अकेला ऐसा है जो अपनी कहानी खुद गाता है। सबको 8 चाहिए, इस अकेले को 2 चाहिए, खत्म कर देता है कहानी। अल्कलाइन मटेरियल, हाइड्रोजन के नीचे अल्कलाइन मटेरियल जैसे सोडियम आ जाता है। ये इनका वन वैलेंस है। दे आर शाइनी एंड हैव कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले। क्ले जैसी होती है, इसको बड़े आराम से चाकू से काटा जा सकता है, मिट्टी की तरह होता है। अल्कली, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, वाटर से भी रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्टिव क्या है, मैंने बताया, क्योंकि इसमें एक ही होता है, तो ये कोशिश करते हैं अपना फटाफट जो इलेक्ट्रॉन है वो फेंक देते हैं बाहर की तरफ, विद फ्यू इलेक्ट्रॉन। एटम्स विद 6 7 8 इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हम, तो यहाँ पे दो हैं, सोडियम है और क्लोरीन। इसमें सोडियम का एक वैलेंस है और क्लोरीन के 7 वैलेंस है। तो ये भी भूखा बैठा है, वो भी भूखा बैठा है। तो ये क्या करता है, इसके पास एक है, ये क्या करता है, इसको एक को फेंक देता है इधर क्लोरीन की तरफ। तो ये एक को फेंकते ही नेगेटिव फेंक दिया तो पॉजिटिव हो गया। जब इसके पास एक माइनस आ गया तो ये माइनस हो गया। तो माइनस होते ही ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, NaCl नमक बन जाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मटेरियल, ये दूसरे वाले हैं, इनकी 2 वैलेंसी है और मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह इसमें आते हैं। ट्रांजिशन में सारे के सारे मेटल्स आते हैं, कॉपर, टिन, जिंक, आयरन, निकल, ये सारे के सारे इसमें आते हैं ट्रांजिशन में। बी फैमिली कहलाते हैं, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ट्रांजिशन के बाद आ जाता है बोरॉन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटलॉइड है और बाकी कुछ मेटल है। अर्थ क्रस्ट सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर मिलता है, वो भी इसी बोरॉन फैमिली में ही आता है। बोरॉन फैमिली के बाद नेक्स्ट आती है कार्बन फैमिली। इसमें 4 वैलेंसी वाले मिलते हैं, नॉन मेटल मिलते हैं, कुछ मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड भी हैं और नॉन मेटल भी हैं। तो कार्बन हमें पता है, दिस इज बेसिस ऑफ लाइफ और केमिस्ट्री का बेस भी है। उसके बाद सेकेंड लास्ट वाला जो आता है, सेकेंड लास्ट से एक पहले, उसमें ऑक्सीजन, जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ये जो इसके अंदर आते हैं, ये शेयर करते हैं ऑक्सीजन, ज्यादातर मेटल से मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है। एंड उसके बाद सेकंड लास्ट वाला आता है हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें 7 वैलेंस बताते हैं। और यही 7 इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं कि वाई दे आर द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल्स, मोस्ट नॉन एक्टिव। क्योंकि इनके पास एक है, ये जल्दी जल्दी कहीं से न एक गेन करने की कोशिश करते हैं टू फिल देयर आउटर मोस्ट एम्प्टी लेवल। और लास्ट में आ जाती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, कलरलेस गैसेस विद दैट आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, और ज्यादातर ये बल्ब्स वगैरह में भरी जाती हैं। आपने सुना होगा हीलियम बल्ब, नियोन, आर्गन बल्ब, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन बल्ब। तो ये नोबल गैसेस बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलती हैं। रेयर एलिमेंट्स लैंथेनाइड और एस्टीनाइड हम बात कर चुके हैं। यूरेनियम, ये सिंथेटिक भी, मैन मेड भी हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।